लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं? अब इग्नोर करने वालों को सबक सिखाना सीख लो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई तुम्हें क्यों इग्नोर करता है? क्यों तुम उनके लिए बस एक अनजान चेहरा बनकर रह गए हो, एक कठपुतली, जबकि तुम उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ही अकेले हो जिसे इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। इस वीडियो के बाद चीजें पूरी तरीके से तुम्हारी जिंदगी में बदल जाएंगी। तुम इस बात को समझ पाओगे कि तुम्हें इग्नोर क्यों किया जाता है और तुम्हें इसके जवाब में करना क्या चाहिए, ताकि सामने वाले की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाए, भारी पड़ जाए। देखो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो इसका सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच ये होता है कि उन्हें तुम्हें पूरी तरह से खोने का कोई डर नहीं। हम उसी चीज को नजरअंदाज करते हैं जिसकी हमारी जिंदगी में अहमियत बहुत कम होती है। अगर उनके मन में तुम्हें खोने का जरा भी डर होता तो वो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करते। लोगों के तुम्हें इग्नोर करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन मुख्य कारणों पर बात करेंगे जिन पर तुम्हें तुरंत काम करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है तुम्हारी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन। ये कड़वा सच है, लेकिन जब तुम आर्थिक रूप से कमजोर होते हो तो लोग तुम्हें 100% इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना एक तरह का पावर प्ले है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो ये देखना चाहता है कि तुम उनके पीछे कितना भागते हो। लोगों को इसमें एक तरह की संतुष्टि मिलती है, तुम्हें भगाकर, तुम्हें नचाकर। हम इसे मुंह नहीं लगा रहे, फिर भी ये हमारे पीछे पीछे आ रहा है, दुम हिला रहा है। उनकी सोच ऐसी बन जाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो, अवेलेबल रहते हो। किसी की जिंदगी में हद से ज्यादा मत घुसो। 24 घंटे उनकी एक कॉल पर मत पहुंचो। जब कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि तुम परेशान होकर खुद पर शक करके उनके पीछे दौड़ोगे या नहीं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे बार बार पूछो कि क्या हुआ, मुझसे क्या गलती हो गई। लेकिन ऐसा करने से तुम सिर्फ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोते चले जाओगे। वो सिर्फ तुम्हें इग्नोर करके तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, और यहीं पर तुम्हें अपनी चाल बदलनी होगी। अब तक जो हुआ सो हुआ, जाने दो। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हें अनजान बन जाना है। दिखाओ कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जबकि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हें उनको डबल इग्नोर करना है, उनके इग्नोर को इग्नोर करना है। सामने वाला तुम्हें इग्नोर इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम रिक्वेस्ट करो, रिएक्ट करो, परेशान हो जाओ, खुद से सवाल करो, अपने आप पे शक करो। लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना है। अगर सामने वाला तुम्हें बेवजह इग्नोर कर रहा है तो तुम्हें भी उसे इग्नोर कर देना है। उसे ये एहसास कराओ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, क्या करते हो, कैसे इग्नोर कर रहे हो, हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले के लिए ये बात मानना सबसे मुश्किल हो जाता है कि उसके इमोशंस का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि वो इग्नोर कर रहा है या इग्नोर हो रहा है, और क्या हो रहा है एक्चुअल में। लोग तुम्हें इसलिए भी इग्नोर करते हैं ताकि वो तुम्हारी नजरों में एक बड़े बन सकें। इग्नोरेंस का जवाब हमेशा इग्नोरेंस से ही देना है। वो तुम्हें इग्नोर करे, तुम डबल इग्नोर करो, रिएक्ट करके नहीं। बचकानी हरकतें जैसे स्टेटस लगाना या बार बार सवाल पूछना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम खुद से सवाल करने लग जाते हो कि क्या मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। अरे, वो यही तो चाहता है। वो चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ और खुद पर शक करने लगो। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारी कोई खास वैल्यू नहीं है उसके नजर में। सोचो, क्या तुम कभी ऐसे इंसान को इग्नोर कर सकते हो जिसकी तुम दिल से ज्यादा कद्र करते हो, खुद से ज्यादा परवाह करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपने आप को, जो तुम सबसे लिए सबसे कीमती हो, उसको कीमती बनाओ, उसकी वैल्यू समझो अपने आप की। तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को बार बार तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर दे। जब तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज होगी तो लोग तुम्हें इग्नोर करने की तो सोचेंगे भी नहीं, बल्कि तुमसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे साथ आने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसे मनाने बिल्कुल मत जाओ।
उसे डबल इग्नोर करके देखो, अपनी जिंदगी से ऐसे बाहर फेंक दो जैसे चाय में मक्खी गिर गई हो। उसे महसूस करा दो कि तुम कोई खिलौना नहीं हो और तुम्हें भी उसकी कोई खास परवाह नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत तभी करेगा जब तुम खुद की इज्जत करोगे, अपनी वैल्यू को सबसे ऊपर समझोगे। जिस दिन तुम अपनी कीमत समझ जाओगे, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। ये वीडियो तुम्हें कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई सवाल है तो भी पूछ लेना। भगवान भोलेनाथ सबका भला करे। हर हर महादेव।